बेटा मुझे हॉस्पिटल में नहीं मिला था, मेरा बेटा मुझे मरा हुआ मिला था। और यही मार कर यही ले गए मेरे बच्चे को खचेर के। वो मुसलमान है वो, उनके घर में पहले से ही बंदूक थी। 10-12 साल के बच्चे चक्कू और लाठी लेके चलते हैं, बंदूक चलाते हैं, कहाँ सुरक्षित रह गए फिर? उसके 4 गोली लगी, एक हमारी है, एक यहाँ गर्दन से बाहर है पीछे से शायद, और एक इधर है और एक इधर है। हम उसके लिए बहुत हमारा हीरा था, सबसे छोटा था वो। राजधानी दिल्ली जिस कदर क्राइम सिटी बनती जा रही है, एक तरीके से चिंता का विषय है। दिल्ली वासी पल पल जो है खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद हूं, जहां से एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल पहले से चल रही कोई आपसी रंजिश को लेकर कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया। मृतक का नाम पंकज बताया जा रहा है और पंकज के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले को। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। क्या हुआ था? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ था। मेरे बेटा ने खाना पीना खाया, सोया है। मेरा बेटा सोते पर बुलाया इन चारों लड़कों ने फ़ोन कर। चारों ने? जिसने मारा है ना उसने फ़ोन करा। मैं नाम नहीं जानती हूँ। किस वक्त किया था कॉल? फ़ोन करी है 12:30 बजे रात के। हाँ, जाके ही संजय गांधी में आ जा, किसी का एक्सीडेंट हो गया और दवाई दिलवाना। मेरा बेटा गया, मैं उठी, मैं फड़फड़ा के मैंने फ़ोन करा। मैं कि बेटा कहाँ है? बेटा मेरा करा मैं संजय गांधी में। तो आपको बिना बताए चला गया था बेटा? बेटा आज मेरे को घर बताए चलो गो। रोज मेरे से कभी नहीं जाता था, 10:30 बजे घर में ही रह जाता था। आज चला गया मेरा बेटा। मेरे को दुश्मन ने बुला लिया, चला का गया। इनको सजा होना चाहिए, सजा। जब कॉल आया था उस वक्त वो घर पर ही थे पंकज? कहाँ कॉल आई जब घर पर था पंकज। मेरा घर से गया अच्छा खासा, मेरा रोटी पानी खाइए पिए, सो रहा था। मेरे सोते पे बुलाया मेरे बेटे को। और कहाँ पर गोली मारी? कह रहे उन बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था उनको। पंकज के 4 गोली मारी हैं, 4। मेरा पंकज भागा वहाँ से काफ़ी दूर लो, फिर उन्होंने मारी है टांग में, सोई मेरा बेटा गिर गया। ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना भैया मदर डेयरी के सामने, मदर डेयरी है चौड़ी वाली गली, वहाँ पर भैया। बदमाशों के बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ रहते थे, क्या थे? उसी वाली गली में रहते, सारे के ब्लॉक वाली गली, चौड़ी वाली गली में रहते। सब ताला लगा के चले गए, एक भी नहीं है। पंकज से पहले कभी लड़ाई हुई थी इन लोगों की? मेरे बच्चे से किसी ने से नहीं लड़ाई भाई, मेरे सबको लड़ाई तो मेरे कभी किसी से लड़ाई दुश्मनाई कोई नहीं थी मेरी से। आपके बेटे ने बताया मुझे धमकी वगैरह आ रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है? ऐसी मेरे बेटे से कोई बात नहीं ना। मेरे बेटे ने कभी बताई कि मुझे मेरी किसी से लड़ाई हुई है या मुझे किसी ने धमकी दी है। मेरे को किसी से नहीं। मेरा तो काम पर जाता था, सुबह 10 जाता था, शाम को 10:30 बजे घर में घुसतो आए के। पर मेरा बेटा ये बुलाया, मेरे बेटे से न सिगरेट मांगी है, बीड़ी मांगी है। जब मेरा पीता ही नहीं था तो मेरा कहाँ से देता? कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया? इन्होंने 4 लोग हैं, 4 नाम बता सकती हैं आप उनके? उनका नहीं पता है नाम। अभी पुलिस ने कितनों को पकड़ा है? 2 को पकड़ा, 2 थाने में, दोनों को पकड़ा है। दोनों को पकड़ लिया। कुछ कबूलनामा किया कि क्यों मारा था, किस मकसद से किया था ऐसा? थाने में ले गए हैं, वो तो उन्हीं को पता होगी ना। वो तो पुलिस वाले को, हम तो संजय गांधी में थे, वो तो पुलिस वाले ने, उनको पता होगी क्या पूछा क्या पता। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला था? मेरे को पता चला है 3 बजे। तो क्या मौके पर मौत हो गई थी या अस्पताल ले जाते वक्त ये सब हुआ? मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल में नहीं मिला था, मेरा बेटा मुझे मरा हुआ मिला था। मेरा बेटा मुझे ठीक नहीं मिला था और यही मार कर यही ले गए मेरे बच्चे को खचेर के हॉस्पिटल में। जिन्होंने मारा वही हॉस्पिटल लेके गए? मेरे बच्चे को ले गए थे हॉस्पिटल में, डाल के नहीं डालो जाके, वही लेके गई थी। आप पंकज की बहन है? इनको सजा होना चाहिए। कभी बताया भाई ने कि मेरे को कोई धमकी वगैरह है, कोई मारना चाहता है? नहीं, कुछ भी नहीं। इन बदमाशों के बारे में आप जानती हैं जिन्होंने हमला किया था? कभी देखे थे, उसी ब्लॉक में देखे थे, जाती थी ना कभी, तो उसी गली में रहते थे वो। पंकज से कभी पहले लड़ाई हुई उन लोगों की? नहीं, कभी नहीं हुई। वैसे तो मैंने हंसते खेलते हुए, मतलब बात करते हुए देखा उनसे, वैसे कभी लड़ाई नहीं। उनसे बात करते हुए देखा है आपने वैसे पंकज को? तो अभी पुलिस ने क्या जानकारी दी, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया पुलिस वालों ने? कोई सीसीटीवी वगैरह सामने है? जैसे कहा जा रहा है कि मदर डेयरी के ठीक सामने यह घटना हुई है। नहीं, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाया, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। 4 गोली मारी है, कैमरा लग रहा है, 5 गोली मारी है। कैमरा मारी थी। उनकी उम्र क्या होगी? मतलब बंदूक लेके घूम रहे थे वो लोग? इतना नहीं देखा हम। क्या आपराधिक गतिविधियों में मिले रहते थे? क्योंकि एक बंदूक होना कोई मामूली बात नहीं है किसी के पास। भैया उनके बाप घर पर बैठे थे, असला लेके आए, उनके बाप ने भी नहीं रोका कि बेटा तू कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा।
वो घर से लाया बंदूक। घर में बंदूक पहले से ही पड़ी हुई थी? हाँ हाँ हाँ, वो मुसलमान है वो, उनके घर में पहले से ही बंदूक थी। पकड़ा नहीं था उसके बाप ने कि चल किसको जा रहा पकड़ने, किसको नहीं जा रहा। नहीं, मेरे बेटा को मेरे तरफ से सजा होना चाहिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज का मेरा मारा कल का और मारेंगे, उनका घोंसला बढ़ेगा। हमलावरों के परिवार वालों से पूछताछ की है पुलिस वालों ने? पुलिस वालों को पता नहीं, वो मेरे को तो संजय गांधी में छोड़ दिया, मुझे तो कुछ पूछा ही नहीं। मेरे तो सबका मुंह बहेगा, मैं क्या देखूं। अभी पुलिस वाले देखेंगे ना, उन्हें तो जाके फटाफट वो धुलवा दी, जाके वहाँ पे कुछ कार्रवाई ना करी, सारा धुलवा दिया वहाँ पे जहाँ गोली मारी। जो एविडेंस थे, जो निशान थे, वो सब धुलवा दिए वहाँ सब धुलवा दे। डेयरी कभी नहीं दूध की धोती थी, आज धो दे। आज धोई है। अब उनसे पूछो क्यों धुलवाई है, क्यों धोई है। मेरी तरफ से सजा होना चाहिए। परिवार वालों से पूछताछ नहीं हुई जो हमलावर थे उनके? मेरे बेटों से वही होगी, मेरे को तो कुछ ना ये पूछी। सारे बदमाश क्या एक ही घर में रहते थे, एक ही फैमिली के थे सबके? रहते सारे एक ही गली में, सब एक ही गली। अच्छा, सभी एक ही गली के थे? हाँ, सब एक ही गली के हैं। इनके एस ब्लॉक पर दुकान भी खुली है, कपड़े की दुकान खुली इसकी एस ब्लॉक पर। हर किसी के घर में कहीं से बंदूक मिल रही है, एक तरीके से हैरानी की बात है। हैरानी की बात है, 10-12 साल के बच्चे चक्कू और लाठी लेके चलते हैं, बंदूक चलाते हैं, कहाँ सुरक्षित रह गए फिर? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई कानून ढंग से चला ही नहीं रहा। कुछ बताया गया है पुलिस की तरफ से कि आश्वासन कुछ दिया है परिवार को? पता ना बेटा, इनको लोगों को पता, हमें तो कुछ पता भी हम तो अभी आए, हमें नहीं पता कुछ भी। हमें तो सुबह पता लगा जब हम आए। कोई नेता वगैरह आए हो या विधायक आए हो आपसे मिलने? नेता आया मेरे यहाँ, कोई नेता नहीं आया मेरे यहाँ, कोई नेता नहीं आया। मेरी गरीब की कोई नहीं सुनता, पैसे बारे की सब सुनते हैं। मैं किराए पर रह रही हूँ, आज को 1,50,000 2 लाख मेरे पास होते तो मेरी भी पूछ होती। आज मैं किराए पर रह रही तो मेरी पूछ नहीं है कुछ भी। मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं, खाते हैं, भटकते फिरते हैं। मेरे साथ पंकज के भाई भी मौजूद है, जानते हैं पूरे मामले को। सर, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे एक्चुअली मैं था नहीं वहाँ पे, मैं दूसरे घर में रहता हूँ, तो मेरे को मेरी सिस्टर ने कॉल किया था कि भाई घर पे आ जा, पंकज गया हुआ है अभी नीचे, ठीक है। तो इतने में से मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि भाई सीधा हॉस्पिटल आ जा, पंकज के ना गोली लगी हुई है। कह रहे थे पंकज को पहले कॉल आया था वारदात से पहले। अभी ये मैं दूसरे घर पे रहता हूँ, तो ये किन लोगों पे शक है आपको? मेरे को नहीं पता सर। है उनके भाई के पास नाम पता है आपको? हाँ, एक मोहिन सिद्दीकी है, एक उसका भाई है फरदीन सिद्दीकी, और उनके साथ एक क्या नाम है उसका, महाराज करके, क्या नाम था, पिंटू महाराज। जब ये सब हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं, मैं मौजूद नहीं था। मेरे घर पे आया एक लड़का बकते हुए कि विकास तेरे भाई के गोली मार दिए, तो चल। फिर मैं गया यहाँ पे, तो इतने में 2 जो साथ के थे उनको हॉस्पिटल छोड़ा। हॉस्पिटल में आके मैं देखता हूँ मेरा भाई वहीं लेटा हुआ है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे तुम्हारे भाई की डेथ होगी और 4 गोलियाँ मारी हैं उसको। तो जो लोग थे उन लोगों को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है? हाँ, उसमें जो उनके साथ था ना, उनमें से एक गवाह है जो कि पुलिस ने अभी तक रखा हुआ, उसको मतलब बाहर नहीं लाया, अभी वो पुलिस में ही है। सर, क्या कोई पहले से रंजिश चल रही थी दोनों उन लोगों के बीच और आपके भाई के बीच? नहीं, कुछ पता नहीं है? नहीं मुझे नहीं कहा पता। जा रहा था कि बिल्कुल सामने वाले के ब्लॉक में रहते हैं वो बदमाश जिन्होंने हमला रहते किया। हैं, वो सामने रहते हैं, थोड़ी वो मोमडल गली है, तो क्या पता उसको लेके भी कुछ चल रहा हो। मेरा भाई थोड़ा महादेव वगैरह और कावड़ आवड़ यात्रा में घूमता रहता था, जाता रहता था। कहा जा रहा था कि कोई लड़की की वजह से भी शायद लड़ाई हुई है। नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं, लड़की का कोई चक्कर कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था? लड़के उसमें 5-6 बताए जा रहे हैं, और इसमें जो इनके मोहिन सिद्दीकी है ना, इनके फादर भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने फैमिली भी इन्वॉल्व है इसमें। इनके घर पे देखोगे ना जाके, तो इनके घर पे आए दिन मतलब वो जो होता है ना चाकू वगैरह सब मिल जाएंगे। कहा जा रहा है 5 में से सिर्फ 2 ही लोगों को पकड़ा है। हाँ, 2 को ही पकड़ा, बाकी 3 भगे हुए। तो कुछ लोग उन लोगों ने कबूलनामा किया कि क्यों ये इस घटना को अंजाम दिया था उन लोगों ने? नहीं, हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं, हम तो सुबह से यहीं पर हैं। कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आई है? सीसीटीवी है, वो सब पुलिस के पास ही है जो। अच्छा, वो सब पुलिस? हाँ, पुलिस 4 बजे ही आई थी, वहाँ से ले गई है सब कुछ। तो आप ही मतलब पंकज को हॉस्पिटल लेके गए थे? वगैरह है जो मैंने वहाँ पे ली थी। आप ही हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं, वो हॉस्पिटल कोई और लेके गया था। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके बोला कि उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। क्या मौके पर ही मौत हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते वक्त? जो जिन्होंने उठाया ना वो बता रहे कि मौके पे ही मौत हो गई थी। उसके 4 गोली लगी, एक यहाँ हमारी है, एक यहाँ गर्दन से बाहर है पीछे से शायद, और एक इधर है और एक इधर है। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन दिया हो आप लोगों को? पुलिस कह रही है अपनी कार्रवाई कर रही है बस अभी तक। अभी 2 को ही पकड़ा है और बाकी को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। तो ये मेरे पे कुछ फ़ोटो वगैरह है उनके।
वारदात से पहले जो कॉल आया था, पंकज घर में क्या बोल के गया था? पंकज घर में बोल के गया कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो उसको बाहर बुला रहे, हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलानी है। मम्मी को ये बोल के फिर वो चला आया और उसके बाद फिर लड़का बुलाने आया मेरे पहले हॉस्पिटल के बहाने से उसे बुलाया, उसके बाद उसकी हत्या कर को। हाँ दी। जी मैडम। सर पंकज का जब कॉल आया था, पंकज को जब कॉल आया था तो घर में क्या बोल के निकला था पंकज? मैं घर पे नहीं था, मैं कुछ वहाँ पे था रानी बाग। तो ये बदमाश लोग कौन थे? क्या पंकज के दोस्त थे? क्योंकि पहले से जानते थे क्या पंकज को? मतलब मैं नहीं जानता हूँ बदमाश, मैं तो रहता नहीं हूँ, मैं तो नवजीवन में काम करता हूँ और पुष्पांजलि काम करता हूँ और ये रानी बाग में काम करता हूँ तो मैं। घटना के बारे में कब पता चला? मुझे 3 बजे करीब फ़ोन आया था मेरे पास। क्या कुछ देखा था आपने? क्या चीज़ें आपको बताई गई थी? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताई गई थी। अब मैं आया था रानी बाग से, मैं 3:15 बजे जहाँ पे आ गया था, कह रहा है हमारे लड़के ने फ़ोन करा, ये बैठा है, ये सामने खड़ा है, इसने कि पापा पंकज को गोली मार दी। कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई थी पंकज की? नहीं, लड़ाई कोई नहीं हुई थी कोई। पुलिस ने क्या बताया आपको? क्या आश्वासन दिया? वाले हमें ये बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पुलिस वाले ये कह रहे हैं, हम 3 बार थाने ले गए, पुलिस में जिप्सी में बिठाल के। आप लोगों को? हाँ, हमारे लड़का भी गया है, ये मैं भी गया हूँ, हम दोनों गए हैं। ये लड़का तो बड़ा वाला हमारा। तो 2 लोगों को पकड़ लिया, तो उन लोगों ने कुछ कबूलनामा किया है कि हमने क्यों मारा था? हमें कोई बता ही नहीं रहा, कोई पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया आप लोगों कोई नहीं बताया हमें, लड़के को शक्ल भी नहीं दिखा रहे अभी तक। को? कोई नेता वगैरह विधायक आए हों आप लोगों से बात करने, आप लोगों को आश्वासन देना? नेताजी हमें, नेता हमारा कोई है ही नहीं, नेता हमारा कोई, यहाँ के विधायक भी नहीं आए? कोई विधायक कोई नहीं आया हमारे सामने। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर, उनको पकड़े सजा दे, सजा दो भाई, उनको पकड़ के सजा दे। हमारे एक ही लड़का था हाँ जी। छोटा वाला, हम उसके लिए बहुत हमारा हीरा था, सबसे छोटा था वो। ऐसे सरेआम गोली मार के सरेआम ये गोली चीज़ सरेआम हुई थी तो आसपास लोग वहाँ पर मौजूद थे क्या? नहीं, ये रात को हुई थी, ये 11-12 बजे की घटना है। रात के 12 बजे के आसपास? हाँ, थोड़ा बाजार का ख़त्म हुआ था मॉल, तो वो खाली था मतलब वहाँ पे। यहाँ पर आपने देखा रात के 12 बजे सरेआम एक व्यक्ति को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। बताया जा रहा है कि रात को पहले पंकज को कॉल आता है और कहा जाता है कि संजय गांधी हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर इसी दौरान वो घर से निकलता है और उसी दौरान जो है पंकज को जो है गोलियों से भून दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो के ब्लॉक के थे, करीबन 4 से 5 लोगों ने जो है पंकज पर हमला किया था। वहीं पर पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई है कि उन बदमाशों ने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्यों उन लोगों ने पंकज की हत्या करी। अब ये लोग चाहते हैं कि बागी बदमाशों को जो है पकड़ा जाए और पुलिस इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।